अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा जो वीडियो होगा सवाल जवाब से मुतालिक जो उम्र की बातें होती थी, तो आज हमारा जो सवाल जवाब होगा वो पहेलियाँ होगा। पहेलियाँ का मतलब ये होता है कि बुझावल हम आम तौर पर बोलते हैं, तो वो आज हम बुझावल बुझेंगे कि इसका क्या मतलब है। तो हमारा जो पहला सवाल होता है, जो पहेलियाँ का पहला सवाल होता है कि वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सी चीज़ है जिसमें ना तो गोश्त है और ना खून, फिर भी वो बात करती है। इसका जवाब हम बाद में बताएंगे, पहले पूरा सवाल कर लेते हैं। इसी मुतालिक से 3-4 सवाल है कि तो दूसरा सवाल भी इसी मुतालिक पर है। दूसरा सवाल ये होता है कि वो कौन सी चीज़ है जिसमें ना गोश्त है और ना खून, उसके बावजूद भी वो फिर भी दौड़ती है। ये भी दूसरा सवाल उसी तरह का है। और जो तीसरा सवाल भी हो रहा है वो उस तीसरा सवाल का भी वही सवाल है कि वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं जिसमें ना गोश्त है और ना खून, उसके बावजूद बात करने पर जवाब देती है। और जो चौथा सवाल है हमारा, वो कौन सी चीज़ है जिसमें ना खून है ना गोश्त, उसके बावजूद वो सांस लेती है। रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं बताने वाला हूं, जो हमारा पहला सवाल था कि सवाल नंबर पहला में यह है कि वो कौन सी चीज़ है जिसमें ना गोश्त है और ना खून है, फिर भी वो बात करती है, फिर भी वो बात करती है। तो इसका जवाब ये होता है कि वो दोज़ख है, वो दोज़ख है, वो जहन्नम है। वो दोज़ख है इसलिए कि क़यामत के दिन जब अल्लाह ने तमाम जन्नतियों को जन्नत में और तमाम दोज़खियों को दोज़ख में, जब तमाम दोज़खियों को दोज़ख में डाल देंगे, उसके बाद ना कोई जन्नत में जाएगा और ना कोई दोज़ख में जाएगा। तो अल्लाह ताला दोज़ख से मालूम करेगा क्या तू भर गई, तो दोज़ख से मालूम करेगा। जब जन्नती जन्नत में चला जाएगा, दोज़खी दोज़ख में चला जाएगा, फिर अल्लाह ताला ने दोज़ख से पूछेगा क्या तू भर गई, तो जवाब में कहेगा क्या और भी है कोई। जब दोज़ख जवाब में कहेगा क्या और भी कोई है, तो ये हमारा पहला सवाल का जवाब हो गया। और हमारा जो दूसरा सवाल था, वो चीज़ें कौन सी है जिसमें ना गोश्त है ना खून है, उसके बावजूद फिर दौड़ती रहती है। फिर भी ना उसमें कुछ गोश्त है ना खून है, फिर भी वो दौड़ती रहती है, हरकत करते रहती है। तो उसका जवाब ये है कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आसा यानी लाठी, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आसा है जो फिरौन के दरबार में जादूगरों के बामुकाबिल दौड़ा था। हालांकि उसमें ना गोश्त है और ना खून। जब फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जादूगरों से जब मुकाबला हो रहा था, तो जादूगरों ने सब अपना अपना जादूगरी दिखा रहे थे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो अपने हाथों में लाठी पकड़े हुए रहते थे, जिसको आसा बोलते हैं, तो वो आसा को जमीन पर ऐसे रखे थे तो वो अजदहा सांप बन गया था। तो उसी के मुताबिक ये बताया गया कि इसका जवाब में कि उसमें वो लाठी में ना खून था ना गोश्त था, फिर भी वो दौड़ती है, यानी फिर भी वो हरकत करती है। तो वो सांप बन गई थी, इसीलिए उसे बताया गया कि उसमें ना खून है ना गोश्त है, फिर भी वो हरकत कर रही थी। और हमारा जो सवाल है दूसरा, वो दो चीजें कौन कौन सी हैं जिनमें ना गोश्त है और ना खून, फिर भी वो बात करने पर जवाब देती है। फिर भी तीसरा सवाल भी हमें उसी टाइप के, यानी इस सवाल में जितने भी सवाल आ रहे हैं सब सारा सवाल एक जैसा है, लेकिन उसका जवाब अलग अलग है। तो इसका जवाब ये होता है कि वो दो चीजें हैं, जमीन और आसमान। वो दो चीजें हैं, एक तो जमीन है और दूसरा आसमान। जबकि अल्लाह ताला ने उनसे कहा था तुम आ जाओ, तुम दोनों बख्शी या जबरन आओ, तो उन्होंने कहा कि हम बख्शी ही आएंगे। यानी बख्शी के मतलब होता है कि हम खुशी से आएंगे, जबरन नहीं आएंगे। तो ये सवाल था। और फिर जो पांचवा सवाल हो रहा है कि वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन सी चीज है जिसमें ना खून है ना गोश्त है, उसके बावजूद वो सांस लेती है, उसके बावजूद भी वो सांस लेती है। किसमें ना खून है ना जानदार है, ना खून, जिसमें अंदर खून रहेगा, जिसके अंदर गोश्त रहेगा, मांस रहेगा, वो जानदार है। ना इसके अंदर खून है ना इसके अंदर गोश्त है, तो वो बेजान है।
फिर भी वो सांस लेती है। तो इसका जवाब ये होता है कि वह सुबह है, जैसा कि अल्लाह ने फरमाया वसुबहुन इज़ा तनफ़्फ़सा, कसम है उस सुबह की जबकि वो सांस लेती है। तो ये कुरान में ये बताया गया है कि कसम है उस जात की जो सुबह शाम सांस लेती है। तो ये हमारा आज का सवाल था कि सारा के सारा सवाल एक जैसा था, लेकिन उसका जवाब का मतलब अलग अलग था। तो मैं